जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है महादेव जी ने ऐसा क्यों किया, माता सती को भस्म होना पड़ा। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी और माता सती जी अगस्त ऋषि के पास गए। वहाँ उन्होंने अगस्त ऋषि को भगवान श्री राम जी के बारे में कथा सुनाई। अगस्त ऋषि ने बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और कुछ दिन तक शिव जी सती माता के साथ वहीं पर रहे। फिर शिव जी और माता सती कैलाश पर्वत की ओर लौट पड़े। उन्हीं समय पर भगवान श्री राम जी पिता की आज्ञा से वनवास के लिए निकल पड़े थे और माता सीता का हरण हो चुका था। और राम जी और लक्ष्मण जी वन में फिरते फिरते सीता माता को खोज रहे थे। शिव जी के मन में आया कि जाकर के प्रभु के दर्शन करें, ऐसा अवसर फिर आएगा नहीं। वहाँ उन्होंने श्री राम जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और सच्चिदानंद प्रणाम का करके प्रणाम किया और वापस सती माता के पास आए। सती माता ने कहा कि आपने एक राजपुत्र को परम ब्रह्म सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, ऐसा क्यों? तब महादेव जी सती माता को समझाते हैं कि यह मेरे इष्ट देव हैं, जो देवता, गो और ब्राह्मणों का हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। उन्होंने ही मनुष्य रूप में अवतार लिया है। माता सती कहती हैं कि भगवान विष्णु जो मनुष्य शरीर धारण करते हैं, अगर वो भगवान विष्णु का अवतार हैं तो स्त्री को अज्ञानी की तरह कैसे खोज रहे हैं? माता सती के मन में उपदेश नहीं बैठता है। तब भगवान शिव जी अनेकों प्रकार से माता सती को समझाते हैं, परंतु माता सती को ज्ञान नहीं होता है। तब शिव जी कहते हैं, तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? जब तक परीक्षा लेकर आओगी तब तक मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। माता सती सोचती हैं कि मैं जाकर कैसे परीक्षा लूँ। तब उन्होंने सीता जी का रूप बनाया और श्री राम जी और लक्ष्मण जी जिस मार्ग पर जा रहे थे उसी मार्ग पर आगे होकर के चलने लगी। लक्ष्मण जी देखकर बड़े ही चकित हो गए, परंतु श्री राम जी से वह कुछ ना बोले। श्री राम जी परब्रह्म परमात्मा, वह सबकी मन की बात की जानने वाले, उन्होंने माता सती के कपट को पहचान लिया। माता सती के पास पहुँचते उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महादेव जी कहाँ हैं? आप यहाँ अकेली वन में क्यों घूम रही हैं? माता सती डर जाती हैं कि इन्होंने कैसे पहचाना मुझे। तब माता सती डरती हुई वहाँ से चल देती हैं और शिव जी के पास जाती हैं। शिव जी से पूछते हैं कि तुमने कैसे परीक्षा ली? तब माता सती ने अपना छिपावा करना चाहा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। आपने जो कुछ भी कहा वह झूठ तो हो नहीं सकता है। इस प्रकार से माता सती ने शिव जी से कहा। शिव जी ने जब ध्यान करके देखा तो माता सती ने जो चरित्र किया था कि उन्होंने सीता जी का वेश रूप धरा और श्री राम जी के पास गई थी। तब शिव जी को बड़ा ही दुख हुआ कि सती ने मुझसे झूठ कहा। पर महादेव जी ने प्रकट सती से कुछ भी नहीं कहा और मार्ग में चले जा रहे थे। उनके मन में विचार आया कि अब से इस शरीर के रूप में मेरी सती के साथ भेंट नहीं हो सकती और परम पवित्र सती छोड़े भी नहीं बनती है। इस प्रकार से महादेव जी ने संकल्प लिया कि इस शरीर से पति पत्नी के रूप में सती के साथ मेरी भेंट नहीं होगी। ऐसा संकल्प लेकर के शिव जी पर सती माता के साथ अपने कैलाश के पर्वत की ओर चल पड़े। आकाशवाणी होती है कि हे महादेव, आपने अच्छी प्रतिज्ञा की है, आपने भक्ति पक्ष का दिखा दिया है, ऐसी प्रतिज्ञा आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है। आकाशवाणी सुनकर के माता सती पूछने लगी शिव जी से कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, परंतु शिव जी ने कुछ ना कहा और चुपचाप सती माता के साथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी समाधि लगा करके राम नाम जपने लगते हैं। यहाँ माता सती कैलाश पर्वत पर रहने लगी। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि मैंने राम जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठा माना। इस प्रकार से उन्हें इतना दुख था कि वह कह नहीं सकती थी। सती माता इस दुख को कोई कुछ नहीं पहचानता था, किसी को इस बात का पता ही नहीं था। सती माता मन में सोच रही थी मैं कैसे इस दुख से पार होंगी। तब उन्होंने श्री राम जी का स्मरण किया और कहा कि हे राम जी, मैंने आपसे अनेकों खोटे वचन कहे, अगर आप दीन दयालु कहलाते हैं तो मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए।
मेरा पतिव्रत अगर सच्चा है शिव जी के लिए, मेरा प्रेम पवित्र है, तो मुझे ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी देह जल्दी से ही छूट जाए और यह असह्य दुख अब दूर हो जाए। श्री राम जी के प्रकार से इस प्रकार से विनती की और श्री रामचंद्र जी ने उनकी विनती सुनी। और इसके बाद माता सती ने योगा अग्नि में जाकर, आपको ये कथा पता ही हो कि दक्ष जब प्रजापति हुए थे तब माता उनके यज्ञ में गई थी और वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो यह कारण था कि महादेव जी द्वारा उनको त्यागने के कारण माता सती इतनी दुखी थी कि उन्होंने अपने योगा अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।